Ram Shiromani Verma. Makes an impression. धन्यवाद सभापति महोदय। आज जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन बिल 2024 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जैसा कि विदित है कि यह जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन बिल 2024 5 फरवरी 2024 राज्यसभा में पेश किया गया था और 6 फरवरी 2024 को पास हुआ था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और संघ क्षेत्र में जल प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से बने कानून को और सशक्त बनाकर पूरे देश में बढ़ रहे जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यदि कोई व्यक्ति जल प्रदूषण करता है तो पहले 1.5 वर्ष जेल और फाइन दोनों से सज़ा दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस बिल का मकसद जेल की सज़ा को हटाकर उसके स्थान पर आर्थिक दंड 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक लगाने का प्रावधान है। मेरा मानना है कि जल प्रदूषण 2 प्रकार से होता है, एक तो मानवीय और दूसरा प्राकृतिक। मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अलावा जनपद, ये पिछड़े जनपद हैं, जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर तथा अन्य जनपद भी आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ राप्ती नदी का पानी जब उसमें बाढ़ आता है तो इतनी गंभीर समस्या पैदा कर देता है, जैसे कि किसानों की फसलों का नुकसान होना, साथ साथ इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि तमाम जो किसानों के जानवर, जीव जंतु, तमाम ऐसे जानवरों की मृत्यु हो जाती है और उससे भी भयंकर प्रदूषण उस नदी के अंदर हो जाता है। ऐसे तमाम पूरे प्रदेश में इस स्थिति को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा, सरकार से चाहूँगा कि इसी भयंकर स्थिति से निपटने के लिए जो मेरा क्षेत्र है, जो पिछड़ा जनपद है, उस नदी राप्ती नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे बांध बना करके और पानी को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो हमें लगता है कि हर साल जो बाढ़ आती है कई हज़ार घर नदी में समा जाते हैं और किसानों के जानवर भी काफ़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं खुद गया था, अभी 2021 में बाढ़ आई थी सभापति महोदय, मैंने देखा था कि गाँव के तमाम जानवर नदी में बह गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार की मंशा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ऐसे जो जल प्रदूषण है अगर उसको रोकना है तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ, मेरी पार्टी समर्थन करती है। और जिस तरीके से तमाम जो हमारा क्षेत्र भी है वहाँ इतना प्रदूषण है, उस प्रदूषण को रोकने का काम अगर किया जाता है तो जिससे नदी का पानी दोनों किनारों पर जो बांध हमने बात की है वो बांध बनाए जाएं, जिससे फैले हुए ही जल जनित रोगों की वृद्धि ना हो सके। और इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी वाणी पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Member Supriya Sule. Thank you, sir. I choose to speak today on the water prevention.